नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी कि आज 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें नमन किया। बघेल ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि देश पर प्राण न्योछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए बघेल ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाता है। राज्य सरकार भी गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है, ऐसा सीएम बघेल ने जानकारी दी है। सीएम बघेल ने कहा कि बापू ने भारतीय समाज की बुनियाद को समझा और अंतिम व्यक्ति की चिंता की। सशक्त इरादों के साथ आगे बढ़ने के लिए बापू के विचार मूल्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान महात्मा गांधी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। बापू के विचार मूल्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। मित्रों, आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है और जो उद्घाटन समारोह है आज उसमें उसको यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हमारे साथ सांजी हैं, शिवामणि जी हैं, नीति जी हैं। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने प्लांटेशन का काम भी यहां संपन्न किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए। दुनिया को संदेश है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी। यशोधरा जी हमारी खेल मंत्री पूरी शिद्दत से तैयारी में लगी हुई हैं। आप जानते हैं 13 दिन 9 शहर 27 प्रतियोगिताएं 6000 से ज्यादा खिलाड़ी आज मध्य प्रदेश की राजधानी में होंगे। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इस मंत्र के साथ आनंद, उत्साह और उत्सव का वातावरण न केवल खिलाड़ियों में बल्कि पूरे प्रदेश में होगा। इस अवसर पर पधारने के लिए मुझे गर्व है कि हमारे ऐसे संगीत से जुड़े ऐसे गायक जिन्होंने पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपने कृतित्व से, अपनी कला से भारत का नाम रोशन। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। केस रजिस्टर्ड हो गया है उन पे और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि पीएफआई और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट। उनके पास में जो राशि मिली है नगद, उसकी भी जानकारी है किन सूत्रों और सूत्रों से मिली है। 1.25 लाख रुपया जो नगद पाया गया है। परिचय क्यों छुपाया, परिचय गलत क्यों बताया, ये सारे विषय जांच में लिए गए और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वो पूरी हो गई है और उन्होंने लगभग झंडा कल फहरा ही दिया और आज उनका समापन भी है। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में
वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। और आज कितनी शांति है। और ये जिस यात्रा पे निकले थे भारत जोड़ो पे, कहां टूटा दिखा? थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन कर दें देश का कि कौन सी जगह पर भारत टूटा दिखा, और नहीं दिखा तो निकाली क्यों थी, ये नाम क्यों दिया था? मुगल गार्डन को लेकर भी बात सामने आई है कि नाम उसका बदल दिया गया है और अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाए। मैं मानता हूं बिल्कुल ठीक किया है। विदेशी आक्रांता जिन्होंने देश पर आक्रमण किया हो, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया हो, ऐसे मुगलों के नाम पर कोई गार्डन नहीं होना चाहिए। पर मैं इसका पक्षधर हूं। आग लगाने की धमकी इंदौर में दी जा रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं। इंदौर हो या मध्य प्रदेश हो या शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज है। ये आग लगाने वाली जो मानसिकता है, इसको ही हम इस तरह से तहस नहस कर देंगे कि कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा मध्य प्रदेश के अंदर, नजीर बन जाए। एमपी के सीहोर से खबर है, बता दें कि आम आदमी पार्टी के इछावर विधानसभा में नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने गली मोहल्ले में लोगों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा समझानी पड़ेगी। डिंडोरी जिले के जल जीवन मिशन योजना में काम कर रहे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने समयावधि के अंतर निर्माण कार्य नहीं किया। ऐसी स्थिति में उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। देखिए, ब्लैकलिस्ट अलग चीज होती है और एक अनुबंध निरस्त करना होता है। यस सर। तो हम लोगों ने अभी तक 12 अनुबंध निरस्त किए हैं जब से मैं इस जिले में लीडरशिप कर रहा हूं। और हमारे 3 ठेकेदार ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। उसमें से एक सुशील मिश्रा हैं, वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, और 2 अन्य जो ठेकेदार हैं, एक मंडला से ब्लैक लिस्ट हुए हैं और एक डिंडोरी से मेट्रो टन करके भोपाल का एक ठेकेदार है, वो ब्लैक लिस्ट हुआ है। देखिए, ब्लैक लिस्ट अलग चीज होती है और एक अनुबंध निरस्त करना होता है। अंबिकापुर से खबर है, बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर जिलाध्यक्ष विजय सिंह तोमर के निर्देशानुसार एबीवीपी सम्मेलन तखतपुर में कांग्रेसी विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह और उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की गई और हिंसा के खिलाफ दिनांक 29 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबिकापुर नगर के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस दौरान पुतला दहन किया गया। तो वहीं मंदसौर से अगली खबर है, बता दें कि किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मार्गदर्शन में आज कांग्रेस कार्यकाल में कार्यालय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसान कांग्रेस टीम के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद गुस्सा जाहिर करते हुए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। नहीं, कांग्रेस की बैठक थी, उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, किसान मोर्चे की भी उनकी बैठक थी, उसमें उनकी जो चर्चा है वो हुई है। उसके बाद उन्होंने एक पुतला दहन का प्रयास किया था। फायर ब्रिगेड हमारी मौजूद थी। भैया, संघर्ष तो करना पड़ता है और विपक्ष में अगर बैठे हैं तो किसानों के हक की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है और छोटी मोटी चोटों का कोई असर नहीं होता है। ये तो करते ही हैं, हर जगह होता है। तो लगी कैसे चोट?
दंतेवाड़ा से खबर है, बता दें कि यादव समाज के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पीसीसी मेंबर छवेंद्र कर्मा ने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए समाज के लोग ही होते हैं जिन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में युवा महोत्सव के दूसरे दिन दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के संकल्प हॉल में भारतीय शास्त्रीय नृत्य विभाग के अंतर्गत रविवार को भरतनाट्यम और कथक नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो वहीं इस दौरान कथक के 15 से 40 आयु वर्ग में सरगुजा की सृष्टि भदौरिया ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बस्तर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने ग्राम भिरेंडा को महत्वपूर्ण सौगात दी। बता दें, उन्होंने पारा के लिए प्रमुख सड़कों की घोषणा की है। करते रहूं तो आधार काजे बने ये भी तभी सारी बड़ी करते रुआ गांव में घर पीछे बोली करी आधार काजे बने सालाना पंचायत खाता ने 10,000 रुपया आईसी और तभी जितना पानी बाजार मंडी चुनपन करूंगा 26 जनवरी का वेला तो ये सब बात माने चुनपन आए सरकार एक आमर जमीनी लेवल ने जो तकलीफ आय गोटा मन का करवा काजे पैसा मन योजना मन। लोरमी में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं चुनावी वर्ष को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं ने लगातार समीक्षा बैठक शुरू कर दी है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका सारसर लोरमी पहुंची, जहां उन्होंने लोरमी विधानसभा के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर अहम टिप्स दिए हैं। दंतेवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में कलेक्ट्रेट में 30 को यानी कि 30 जनवरी को कलेक्टर की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसी तरह जिला पंचायत और जिले के सभी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों ने बापू और देश की स्वतंत्रता में आहुति देने वाले शहीदों को याद किया। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बलरामपुर से खबर है, बता दें कि ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पहुंचे और विजेता और उप विजेता टीम को उन्होंने पुरस्कार वितरण किए। दरअसल इस आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई भी दी गई है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला। बाहर से भी लोग आए, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें खेले, प्रतिभा देखने को मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की प्राकृतिक क्लब इस प्रकार के मैच कराते रहें ताकि परस्पर प्रेम और भाईचारा का निर्माण भी हो और खेल का भी लोग अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आए और अच्छे खेल का।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा के जंप क्षेत्र के ग्राम जूनाडीह स्थित आईटीआई भवन में संचालित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीएन सिंह की अध्यक्षता में 28 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 11:30 बजे वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंह देव आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नवीन कॉलेज में किस कार्यक्रम में आते हैं बता दीजिएगा। नवीन महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था बच्चों का, उसी रीवा से खबर है, बता दें कि पुलिस अधीक्षक पूरे जिले के पुलिस कर्मियों का कप्तान होता है, लेकिन जब कुछ पुलिसकर्मी कप्तान के आदेश को ही ठेंगा दिखाने लगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। दरअसल पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा से दिनांक 4 दिसंबर 2021 को एक पन्ने का हस्ताक्षर सहित ट्रांसफर आदेश निकलता है और उस आदेश में 2 प्रधान आरक्षक, 2 महिला आरक्षक और 5 आरक्षकों का नाम होता है। और आदेश में लिखा था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1 साल 1 महीने बीत गए और एसपी के आदेश का पालन आरक्षक नहीं कर पाया। भिंड से खबर है, बता दें कि भिंड जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हंगामे के बाद तोड़फोड़ का मामला सामने आया। दरअसल ट्रॉमा सेंटर के आपातकालीन चिकित्सा परामर्श कक्ष में लगे कांच को तोड़ा गया। इस दौरान मारपीट देखी गई और अस्पताल में भयंकर हंगामा भी देखा गया। तो 8:15 बजे के करीब एक व्यक्ति को उसके परिजन 8-10 लोग साथ में लेके आए थे, उसके द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया, काफी देर तक हंगामा किया गया और अस्पताल का कांच भी तोड़ा गया उसके द्वारा। पुलिस को सूचना कर दी गई? हाँ, इसके संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई चौकी पर। तो इसमें किसी को पकड़ा गया है अभी? ये वही लोग बता पाएंगे। अच्छा, तो आप लोग सुरक्षित। शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती थाना क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत मनपुरा के लाल का अंतिम संस्कार के साथ भक्ति के गगन भेदी नारों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनपुरा के रहने वाले सीआरपीएफ में सूबेदार के पद पर पदस्थ अशोक कुमार चौरसिया का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। आज दोपहर जैसे ही सेना के वाहन अशोक कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर उनके निवास स्थान, उनके गांव पहुंचे, वहां हजारों लोग अपने लाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इंतजार में खड़े थे। इस दौरान 7 किलोमीटर की अंतिम दर्शन यात्रा निकाली गई, जहां पर इस यात्रा में कई लोग शामिल हुए। सामान्य साथियों से अनुरोध है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल आएगी, इसके बाद उमरिया से खबर है, बता दें कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लाख दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ये जानते हुए भी कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक कन्यादान विवाह योजना में मध्य प्रदेश शासन की आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंह रहेंगी। इसके बावजूद घटिया स्तर का सामान नवविवाहिता को देने के लिए लाया गया। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी को किसी से कोई डर नहीं है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, अनेकों अनेक मामले इस तरह के देखे गए हैं। 160 पलंग अभी आए हैं जो अपन को वितरित करने थे और ये सैंपल हमने पहले ही दिखाया था, समिति ने पास किया था। एक जोड़े को 2
पलंग का सेट देना था, जिसमें पहले 2 लोहे जिसमें जो सैंपल पास है ये हमारा जिला पंचायत में आज की तारीख में भी। बता दें आपको कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हो चुका है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने भिरेंडा गांव को महत्वपूर्ण सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने 100 मीटर की सीसी रोड और 180 मीटर की सीसी रोड की घोषणा की है। बाजार मंडई करते रहू तो आधार खाजे बने ये भी तुम्हें सारी बड़ी करते रुआत गाँव में घर पीछे बोली करी आधार खाज बने सालाना पंचायत खाता ने 10,000 रुपया आईसी और जितना पानी बाजार मंडी चुनपन करुआ 26 जनवरी का वेला तो ये सब बात माने चुनपन आए सरकार एक हमारे जमीनी लेवल ने जो तकलीफ हुआ है आय गोटा मन के जे करवा का जे पैसा मन योजना मन बनाएला इसमें हमके पने वे मन के आयला ये जो नाम ये गांव ने तकलीफ आए वही देर हुआ है चाहे बाजा मौर्या पुजारी दियारी गांव सेवा करुआ आठ पारिया सेवा करुआ आय मन के कई। एमपी के डिंडोरी से खबर है। बता दें कि बिछिया चौकी अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में लाइट की बात से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी ने युवक की हत्या कर दी। हालांकि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय शाहपुर में भी पेश किया गया था। ये दिनांक जो है 25 तारीख की देर रात की घटना है। इसमें जो है मृतक नवीन चौक से आरोपी जो है बलीराम वरकड़े हैं, जो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। आसपास इनके घर लगे हुए हैं। शाम को जो है ये 25 को शाम को जो है लाइट को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ था, जिस पर से जो है बलीराम ने जो है मृतक के साथ जो है लोहे के हथियार से जो है मारपीट कर दी। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव में खेत में एक घर बना था, जिसमें चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी में लाखों रुपए की नकदी और आभूषण शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। ये थाना तेंदुआ में तेंदुआ जो गांव है, इसमें राकेश धाकड़ जी के यहाँ पे 15 तारीख को एक चोरी हुई थी। ये लोग दिन में कहीं पे बाहर गए हुए थे, ताला लगा हुआ था। इनके अंदर से कुछ ज्वेलरी का सामान और मोबाइल और 2,75,000 रुपये जो उनके दीवान में रखे थे बिस्तर में, वो चले गए थे। इसके बाद यहाँ पे थाना प्रभारी मनीष यादव ने, इनकी टीम और ये लोग लगे रहे। तो इसमें बलौदा बाजार जिले के 13 खिलाड़ी बच्चे 17वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बिलासपुर में शामिल हुए। टूर्नामेंट 19 जनवरी से 31 जनवरी तक 3 दिवसीय टूर्नामेंट प्रकृति स्पोर्ट्स भवन सरकंडा बिलासपुर में कराया जा रहा है, जिसमें बलौदा बाजार से 13 खिलाड़ी बच्चे शामिल हुए हैं, जिसमें 3 बालक और 9 लड़कियां शामिल हैं। दंतेवाड़ा में आज आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े आंदोलन का पहला कदम उठाया है। दरअसल दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले से बड़ी संख्या आदिवासी आज दंतेवाड़ा में स्थित माई दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए, जहां आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह और अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश सिंह ने कहा कि 32% आरक्षण बिल जो महामहिम राज्यपाल के पास लंबित है, उसे जल्दी स्वीकृत करने की मांग के साथ सभी आदिवासी मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर पैदल रायपुर के लिए रवाना होंगे और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। देखिए, पहले भी हम लोगों ने 32% आरक्षण के संबंध में राजभवन का घेराव किया था। रायपुर में हम लोग वहीं धरना स्थल से राजभवन घेराव करने के लिए निकले थे और महामहिम जी से मुलाकात करके हम ये चाहते थे कि वो 32% आरक्षण में जल्दी जो संशोधन विधेयक उनके पास लंबित है वो जल्दी उसको हस्ताक्षर करके अनुमोदन करके भेज दें। लेकिन अब तक फ़िलहाल तो 60 दिन हो गया है,
उस समय तो कुछ ही दिन हुए थे और हमने मांग की थी, लेकिन अब तक उनके पास हमारा संशोधन विधेयक अभी तक लंबित है, जिसके कारण पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। और जो मुख्य जो मुद्दा है 32% आदिवासियों को आरक्षण को मांग को लेके, और आदिवासी के साथ साथ हमारे SC वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के भी भाइयों का जो आरक्षण लंबित है, उस मांग को लेके रायपुर में आज दंतेश्वरी माता के दर्शन करके पूरे आदिवासी समाज